दिया की शादी के कार्ड छप चुके थे। बहुत जल्द दिया की शादी होने वाली थी। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है और दिया के घर पर रिश्तेदार भी। कमला, ये तूने ठीक नहीं किया। कल सगाई, परसों हल्दी, उसके बाद संगीत, फिर शादी। अरे सारे फंक्शन एक ही साथ रख दिए तूने। अब क्या बताऊं तुम्हें। मैंने तो सोचा था कि सगाई करूं ही ना, पर लड़के वालों की जिद थी, इसीलिए करनी पड़ी। वैसे हमारी दिया बेटी कहाँ है? जब से आई हूँ तब से मैंने देखा नहीं है। हाँ, वो अपने कमरे में है। अब दिया की चाची उससे मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है और उससे खूब देर तक मजाक करती है। इसी तरह से सगाई वाला दिन आ जाता है। घर में बहुत सारे मेहमान थे और बहुत तरह के पकवान भी बने थे। अब जो कोई भी आता वो अपने हाथों से दिया को खाना खिलाता। आज तेरी सगाई है, खा पी ले। अगर भूखी रह गई तो पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। नहीं चाची, अब पेट भर चुका है। तेरे सारे नाटक बहुत अच्छे से जानती हूँ। बचपन से तुझे देखा है, जब से तू छोटी थी तब से तुझे इसी तरह से खिलाती थी। और जब तू नाटक करती थी ना, तुझे बहला फुसला कर खाना खिलाना पड़ता था। चल अब आखिरी चम्मच मेरे नाम की खा ले। बस ये लास्ट चम्मच ही चाची, उसके बाद नहीं खा पाऊंगी। अब दिया की चाची उसे खिलाकर जैसे ही जाती है कि वहाँ दिया के कुछ फ्रेंड्स उसके लिए चने लेकर आ जाती हैं। ये देख दिया, मैं तेरे लिए तेरे फेवरेट चने लेकर आई हूँ। अब थोड़े से चने खा ले, क्योंकि अब मैं तुझे चने नहीं खिला पाऊंगी, क्योंकि तू तो अपने ससुराल चली जाएगी ना। नीता, तू इस चने को मेरी माँ को दे दे, वो पैक कर देंगी। ये चने ना मैं अपने ससुराल लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं अभी खाने की हालत में नहीं हूँ। मैं अभी कुछ नहीं खा सकती, मेरा पेट फटने को है यार। तो तू अभी से नाटक मत कर, बहुत ज्यादा ड्रामे दिखा रही है। ज्यादा ड्रामे दिखाई ना तो हाँ, मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगी। वैसे भी थोड़े चने खाने से तेरा पेट फटेगा नहीं, और नहीं खाएगी ना तो बात नहीं करूंगी। नीता का उतरा चेहरा देखकर दिया को अच्छा नहीं लगता और वो नीता की खुशी के लिए थोड़े से चने खा लेती है। अब इसी तरह से पूरा दिन सगाई का निकल जाता है और सगाई होने के बाद सभी लोग आकर दिया को बधाइयां देते और दिया के मुंह में मिठाइयां। देखते ही देखते हल्दी का दिन आ जाता है। हल्दी सेरेमनी में सब नाचने गाने लगते हैं और खाते हैं। साथ ही साथ दिया को भी ठूस ठूस कर खिलाते हैं। चाची, बुआ, आंटी, बस भी करो। कल रात का खाना वैसे हजम नहीं हुआ है। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। तेरे फिर नाटक शुरू हो गए। तेरे इतने बड़े बच्चे को तो पतीला भरकर खाते हैं, और तू जो चिड़िया की तरह खाती है। अरे इतना खाने से कुछ नहीं होगा, और पता नहीं ससुराल में कोई कुछ खाने को दे या ना दे। इसलिए अभी से पेट भर ले, क्योंकि शादी वाले दिन कुछ खाने को नसीब नहीं होगा। ये रिवाज तो पुराना है चाची जी, मैंने तो देखा है दुल्हनों को ठूस ठूस कर खाते हुए। अगर ऐसी बात है तो हमारी भी दुल्हन कुछ खा लेगी, क्यों कमला? हाँ हाँ, क्यों नहीं दिया बेटा, ऐसे मुंह नहीं बनाते, बड़ों का कहना मान लेते हैं। चल खा ले। पर अब मुझसे कुछ और नहीं खाया जाएगा। दिया बेटा, ऐसा नहीं बोलते, थोड़ा सा ही तो खाना है, दिल रखने के लिए खा ले। हे भगवान, अब क्या करूं? सबका दिल रखने के चक्कर में कहीं मेरी तबीयत ना खराब हो जाए। पर कोई बात नहीं दिया बेटा, बस आज की बात है, कल तो तेरी शादी के बाद तुझे रिश्तेदारों का झूठा बयान नहीं झेलना पड़ेगा। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का दिल रखने के लिए उनका दिया हुआ सब कुछ खा लेती है। अब इसी तरह से हल्दी और संगीत सेरेमनी खत्म हो जाती है और अगले दिन शादी होती है। शादी वाले दिन सारा खाना दिया की पसंद का बना था, इसलिए हर कोई उसे आकर खाना टेस्ट करने को कहता। देख, तेरे पसंद के रसगुल्ले बने हैं, सही बने हैं ना? ज्यादा मीठे तो नहीं है? हाँ अच्छे बने। अब मेरे पास खाना मत लेकर आना। पता नहीं क्यों खाने को देखकर उल्टी जैसा फील हो रहा है। अरे माना कि तू दुल्हन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इतने नाटक करेगी। दिया सभी को बार बार समझाने की कोशिश करती है, पर कोई समझने को राजी भी नहीं था। अब ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और वरमाला हो जाती है। वरमाला के बाद सभी हाथों में कुछ ना कुछ खाने की चीजें लाते और दिया को जबरदस्ती खिलाकर फोटो खिंचवाते। बहू, तेरी माँ ने हमें बताया था तुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तेरे लिए गाजर का हलवा लेकर आई हूँ। मेरे हाथों से एक चम्मच खा ले और हंसते हुए फोटो खिंचवा ले। हाँ, सबको मना कर करके थक चुकी हूँ। अब सास को तो मना नहीं कर सकती, अगर मना किया अभी से तो कहीं ताने ना देने लग जाए। क्या करूँ? खा लेती हूँ। बेचारी दिया सबके सामने कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए जो कोई भी फोटो खिंचवाने आता वो उसके हाथ से कुछ ना कुछ खा लेती। अब कुछ देर बाद सभी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही दिया शादी के मंडप पर बैठती है, उसका पेट गुड़ गुड़ करने लगता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे पेट में ना गड़बड़ हो रहा है, अभी आती हूँ।
दिया इतना बोलकर जल्दी से वहां से भाग जाती है। सभी लोग दिया को इस तरह से जाता देख बड़े हैरान होते हैं, पर सारी बात कमला संभाल लेती है। कुछ देर बाद दिया अपना पेट खाली करके वापस मंडप पर आती है और जैसे ही मंडप पर बैठती है एक बार फिर उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है और वो इस बार अपने होने वाले पति को बताकर मंडप से भाग जाती है। बहू क्या हो गया है, बार बार मंडप से उठकर क्यों भाग रही हो? माँ बस वो अभी आ जाएगी, उसे कुछ काम था, वो मुझे बताकर गई है, अब शांत हो जाओ। दिया का होने वाला पति बात को संभाल लेता है, पर दिया को लूज मोशन लग चुके थे। दिया ये बात अपनी माँ को बता देती है, पर कमला इस बात को ज्यादा देर संभाल नहीं सकती थी। अब जैसे ही दिया कंट्रोल करके मंडप पर आती है वो ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाती और कुछ सेकंड बाद फिर से मंडप से उठकर वॉशरूम की तरफ भागती है। अब जैसे तैसे सारी विधि खत्म होती है और फेरे शुरू होते हैं, पर इन 7 फेरों में 7 बार दिया वॉशरूम चली जाती है और अपनी भाभी को बार बार वॉशरूम के चक्कर काटता देख दिया की ननंद रूबी को दाल में कुछ काला नजर आता है। और इस बार जब दिया वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि दिया की हालत बहुत खराब है। क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? आपको लूज मोशन हो रहा है क्या? हाँ मुझे उल्टी और लूज मोशंस दोनों हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, पता नहीं आज मेरी शादी हो पाएगी या नहीं। दिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब दोबारा दिया मंडप पर जाती उससे पहले ही वो अपनी ननद के सामने बेहोश हो जाती है। अपनी भाभी को बेहोश देखकर रूबी सबको आवाज लगाती है और सबको दिया के लूज मोशन के बारे में बताती है, जिस पर दूल्हा सबसे कहता है, आप सब शादी की चिंता मत कीजिए, शादी कल भी हो सकती है। मैं शादी के लिए अपनी होने वाली बीवी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। दिया का पति बहुत समझदार था, वो सभी घर वाले और रिश्तेदारों को अपनी बात समझा देता है, जिसके बाद सभी लोग दूल्हे की बात से सहमत हो जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। 2 दिनों तक दिया को पानी चढ़ता है और उसकी हालत में सुधार आता है, जिसके बाद दिया की शादी होती है।